वत्स ताड़कासुर, तुम्हारे कई दिव्य वर्षों के कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम रामदेव, कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। यदि आप मेरी तपस्या से इतना ही प्रसन्न हैं, तो आप मुझे बस इतना सा वरदान दे दीजिए। अमरत्व दे दीजिए मुझे, जिससे कभी मेरी मृत्यु ही न हो। अमृतत्व का वरदान देना तो मेरे अधिकार में नहीं है वत्स। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। अमृतत्व का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। नहीं दे सकता अर्थात? तो फिर क्या लाभ मेरी घोर तपस्या का ब्रह्मदेव, और क्या लाभ आपके सृष्टि रचयिता होने का? ताड़कासुर, अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अमृतत्व का वरदान तुम्हें महादेव भी नहीं देंगे। महादेव? रामदेव, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ना सही, किंतु आप मुझे ये वरदान तो दे सकते हैं ना, कि मात्र और मात्र महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न उनका पुत्र ही मेरा अंत कर सके। किंतु वत्स, केवल महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र बिना स्त्री की ऊर्जा के संयोग से एक पुरुष की ऊर्जा कैसे संतान उत्पन्न कर सकती है? ये कैसे संभव है? संभव और असंभव का ज्ञान मत दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। वचन दिया है आपने तो पूर्ण कीजिए उसे। तथास्तु, तथास्तु, तप के बल से नहीं, तो छल के बल से आज ताड़कासुर अमर हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र जय होगी मेरी, सब मेरा ही नाम जपेंगे। ओम ताड़कासुराय नमः। देवलोक देवताओं से रिक्त होगा, ये संकल्प है ताड़कासुर का। ताड़कासुर से बचना अब असंभव है। मात्र भोलेनाथ की ऊर्जा से, बिना माता पार्वती के योगदान के ये पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? आप ही बताएं देवगुरु बृहस्पति, ये कैसे संभव है? देवराजेंद्र, समस्या है तो समाधान भी है। भोलेनाथ तो जगत पिता हैं। हमें उनके पास जाकर गुहार लगानी चाहिए कि वो हमें इस संकट से मुक्त करें। हे देवेश्वर, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ताड़कासुर का वध आपका वो पुत्र करेगा जो केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा। आपका वो पुत्र जिसके जन्म में माता पार्वती की कोई भी भूमिका, कोई भी योगदान नहीं होगा। स्वामी, एक नारी का अस्तित्व तब तक कहां पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। हे भोलेनाथ, हमें वर दीजिए प्रभु कि ये पुत्र केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा, बिना माता पार्वती के योगदान के। अन्यथा ताड़कासुर का वध संभव नहीं होगा प्रभु। प्रभु, हम सभी देवताओं का एक और अनुरोध है। यदि आपके और माता पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न होता है
तो उसका अपार तेज ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी प्रभु, भस्म हो जाएगी। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, किंतु आपके इस वरदान से ही हमारी रक्षा हो सकती है। तथास्तु, तथास्तु। स्वामी, कैसा दुर्भाग्य है ये मेरा। मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। आप शिव की शक्ति हैं, मुझसे पृथक कहां। हम दोनों एक ही तो हैं। इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। जगत पिता और माता हैं हम, समस्त जगत के प्राणी, यहां तक कि सभी देवता भी हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा कर्तव्य है हमारा। किंतु जो मुझसे उत्पन्न होगा वो आपसे विलग कहां है। वो मेरे साथ आपका भी पुत्र होगा उमा। क्या ऐसा संभव है? अवश्य संभव है। मुझ पर विश्वास रखिए प्रिय। हमारी प्रथम संतान के जन्म का समय आ गया है। रुद्राक्ष ऊर्जा उत्पन्न शिव हृदय, देवता संभाल बोले भोले सविनय। वायुदेव अग्निदेव और चंद्रदेव, अक्षम प्रामाणिता परंतु सकल देव। भूदेवी माँ गंगा भी हुई विफल, अंत गिरी सरकंड ऊर्जा वो चपल। अखियां चौंधाता प्रकाश अब हुआ, वीर कार्तिकेय जन्म तब हुआ। योगीश्वरो महासेनः, कार्तिकेयो अग्निनन्दनः, स्कन्दः कुमारः सेनानिः, स्वामी शंकर संभव। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। मुझसे उत्पन्न ऊर्जा को जो संभाल सके वो सरकंडूब आपका ही तो स्वरूप है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना उमा। मेरा ये पुत्र आपका भी पुत्र होगा।
अभी भी एक विचार मुझे विचलित कर रहा है। क्या हमारा ये पुत्र मुझे माता के रूप में स्वीकार करेगा? प्रणाम पिताश्री। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र केवल एक माँ संतान को जन्म नहीं देती, अपितु एक संतान के जन्म से ही माता का जन्म भी होता है। आज आपके जन्म से आपने मुझे माता बना दिया, मुझे पूर्ण कर दिया मेरे पुत्र। स्वामी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। चुनौती देने का दुस्साहस किया है तुमने इंद्र। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा सेनापति? कार्तिकेय के जन्म का प्रथम उद्देश्य ताड़कासुर का अंत है। उसे जाना होगा। कर्तव्य पिता को कठोर बना सकता है, किंतु माता को नहीं। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। आप मुझे मेरे मातृत्व का सुख तो प्राप्त करने दीजिए। आप स्वयं जाकर उस असुर का संहार क्यों नहीं कर देते? माता, मुझे जाने दीजिए। मैं शीघ्र गया और शीघ्र ही आया। किंतु पुत्र, मैं एक क्षण के लिए भी आपको अपने नेत्रों से दूर नहीं होने देना चाहती। अपनी ममता के आंचल में समेट लेना चाहती हूँ। मुझे मेरी ममता के सुख से वंचित मत करो पुत्र। मैं भी आपके आंचल की छांव में ही रहना चाहता हूँ माता, किंतु देवों की रक्षा मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। और वैसे भी शक्ति स्वरूपिणी माता के पुत्र को कोई कैसे क्षति पहुंचा सकता है? आप मुझे अनुमति दीजिए माता। क्योंकि आप दोनों का आशीष तो सदैव मेरे साथ है ही। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, किंतु मेरी शक्ति और ममता सदैव आपका बल बनेंगी। धन्यवाद माता। आज्ञा पिताश्री।
ऐसी भयंकर ध्वनि है। सूर्यदेव, लगता है ताड़कासुर अपनी विशाल सेना लेकर आ रहा है। आशा करता हूं कि शिव पुत्र कार्तिकेय यहां पहुंच जाएगा। तेरा हम देवताओं से युद्ध करना ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। देवराज हो तुम, बस कितनी शक्ति है तुम्हारी। ताड़कासुर को चुनौती देने का दुस्साहस किया है तुमने इंद्र। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा सेनापति? क्या हुआ इंद्र? शब्द नहीं है तुम्हारे मुख में। स्मरण रखो, ताड़कासुर से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंद्र। करेगा मेरा सामना। तुम लोगों ने अपनी रक्षा के लिए इस बालक को बुलाया है। इसके लिए तो मेरे ये सेवक ही पर्याप्त हैं। मुझे बालक समझने की भूल मत करो ताड़कासुर। मैं ही तुम्हारी मृत्यु। हाँ। मृत्यु का कारण कौन बनेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा बालक। सत्य ही कहा ताड़कासुर, अभी ज्ञात हो जाएगा। दुस्साहसी बालक, अभी तेरा अंत कर दूंगा मैं।
ताड़कासुर, लो संभालो मेरा वार। मेरी इस विजय का श्रेय तो मेरी माता को ही जाता है। ताड़कासुर का वध माता की शक्ति के बिना असंभव था। इसीलिए यदि जय जयकार करनी है तो मेरी माता की कीजिए, क्योंकि माता के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। पार्वती नंदन कार्तिकेय की, पार्वती नंदन कार्तिकेय की, पार्वती नंदन कार्तिकेय की। ऐसे शुभ अवसर में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। कुछ उत्पाती असुर जम्बू द्वीप के दक्षिणी छोर के सागर तल में छिपे रहते हैं। अवसर देख वो वहां से निकलते हैं और अनेकों बार दिव्य लोकों और स्वर्गलोक में अपना आतंक फैलाते हैं। सर्वत्र विनाश करते हैं प्रभु, और फिर वहीं जाकर छिप भी जाते हैं। यदि आप कार्तिकेय को दक्षिणी छोर पर नियुक्त कर दें तो हमें इन असुरों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है प्रभु। बस इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज। ये मत भूलिए कि हमारी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। एक मां से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए आप। कार्तिकेय का जन्म ताड़कासुर का वध करने के लिए हुआ था, वो हो चुका। इसीलिए अब वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं समस्त देवगणों की बात मानकर स्वामी मेरे पुत्र को भेज ना दें। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। ये मेरा भ्रम था या मैंने अभी एक बाल मुख देखा? स्वामी,
आपने मुझे पुत्र दिया। जिस पल मैंने इसे देखा, इसका स्पर्श किया, ये मेरे हृदय में बस गया। अब अपने हृदय को अपने तन से कैसे दूर करूं? और दूर कर भी दूं तो जीवित कैसे रहूं? संतान से दूर होने की पीड़ा कैसे सहन करूं मैं स्वामी? देवेश्वरी, जगत पिता और माता है हम। सब जगत की पीड़ा हमारी पीड़ा है देवेश्वरी। समस्त संसार के सुख दुख का भार है हम पर। और आप भूल रही हैं, स्वयं परम शक्ति हैं आप। अपार शक्ति के साथ बड़े उत्तरदायित्व भी आते हैं। आपको यह भी ज्ञात है, हमारा दायित्व निजी भावनाओं से बढ़कर है। नाथ, बस एक बार के लिए भूलना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। एक साधारण माँ की भांति अपने पुत्र पर अपनी ममता न्यौछावर करना चाहती हूँ। उसका स्नेह प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या ये भी अनुचित है? क्या इतना अधिकार भी नहीं है मेरा? देवेश्वरी, मैं अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। देवेश्वरी, पार्वती, रुक जाइए उमा, रुक जाइए उमा। आपका पुत्र आपके साथ ही रहेगा। ये तो जम्मू द्वीप के दक्षिणी छोर का सागर तट है। हम जम्मू द्वीप भूमि के दक्षिण में हैं। हाँ उमा, आप अपने पुत्र को स्वयं वहां ले आई जहां उसकी आवश्यकता है। परंतु नाथ, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहेगा। हाँ देवेश्वरी, जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा जो सदैव आपके साथ रहेगा। आपकी अनुमति के बिना कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। देखा माता, पिताश्री ने आपके साथ साथ मुझे भी आशीष दिया है, मेरे अनुज भ्राता के जन्म का आशीष। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा, वो संपूर्ण सृष्टि में आनंद की वर्षा करेगा वो। तथास्तु। हाँ पुत्र, तुम्हारा अनुज अपने जन्म से पूर्व ही समस्याओं का हल दे रहा है, सर्वत्र प्रसन्नता उड़ेल रहा है। नष्ट कर देंगे हम, कोई हमें कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अपनी विनाश लीला फैलाकर हम पुनः सागर में छिप जाएंगे। आज्ञा दीजिए पिताश्री। दुष्ट असुरों, अब तुम्हारी इस कपट क्रीड़ा के अंत होने का समय आ गया है। सत्य है, संसार को इन असुरों के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए
मेरे पुत्र को मुझसे दूर यहीं रहने की आवश्यकता है। जो आप चाहते थे आपने वही किया ना। अंततः मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। स्वामी, आपने मुझे इतना अवसर भी नहीं दिया कि कार्तिकेय से दूर होने के पूर्व मैं उसे जी भर के निहार भी सकूं, उससे ठीक से विदा भी ले सकूं। उसका अवसर देता तो क्या आप उसे अपने से दूर होने देती? कर्तव्य हमें इतना निष्ठुर क्यों बना देता है स्वामी? किसी अन्य का क्या कहूं? आप भी मेरी एक मां की भावनाओं को नहीं समझते स्वामी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भी भूमि पर मत गिरने दे, ये शुभ नहीं। आप मुझे अपने अश्रु बहाने की अनुमति भी नहीं देंगे स्वामी। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। एक और पुत्र? देवेश्वर है मेरे स्वामी, उनका कहा तो सत्य ही होता है, परंतु ये कैसे संभव है? ये मेरा भ्रम था या मैंने अभी एक बाल मुख देखा था? कौन था वो? किसकी खिलखिलाहट है ये? कौन है वहां? मेरे सामने भी आओगे तुम? तो वहां छुपे हो तुम। अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। जो भी हो तुम नटखट बालक, अभी ले आऊंगी तुम्हें बाहर। मुझसे लुक्का छुपी की क्रीड़ा कर रहे हो, किंतु अब तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है क्यों छुप जाता। देखो, मैंने तुम्हारे नेत्र देखे, भ्रमित करता। उन्हें चित्रित करने जा रही हूँ मैं।
झलक दिखा कर इसीलिए शीघ्र आ जाओ बाहर। छुप जाता माता के मन को सता रहे हो मुझे? भ्रमित है करता तो ठीक है, झलक दिखा करके मैं पूर्ण रूप से चित्रित कर दूंगी तुम्हें। जाता फिर कहाँ जाओगे? झलक दिखा करके क्यों छुप जाता। तो मत आओ, तब तो तुम्हें ऐसा ही होना होगा जैसी कल्पना कर चित्रित करूंगी मैं। मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान मनोहर रूपवान, कमल नयन, कोमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान होठ, चंद्रमा के समान आभा, अपूर्व सौंदर्य के धनी होगे तुम। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी, भावना के रंगों से उसको सवारे, ममता के हृदय से माँ से पुकारे, माता के मन को क्यों भ्रमित है करता, झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता, हाँ झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता। संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। चिंता त्यागिए। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। स्वामी, मेरी इच्छा पूर्ण होगी? ये कैसे संभव है? देवताओं को दिए आपके वचन का क्या होगा? हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हमें कैसे प्राप्त होगा हमारा पुत्र? उमा, आशा ही जीवन की निराशाओं को दूर कर भविष्य की शुभ संभावनाओं के द्वार खोल देती है। जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ, वैसे ही दूसरा पुत्र भी होगा। किंतु उसके लिए आपको कुछ विशेष करना होगा प्रिय। क्या करना होगा स्वामी? देवताओं को दिए आपके वचन से कैसे मुक्ति मिलेगी? पुण्यक व्रत। ये भोलेनाथ का कैसा प्रयास है। संतान की प्राप्ति, वो भी पुण्यक व्रत से। ये कैसे संभव है? भला आज तक केवल पूजा से किसी को संतान की प्राप्ति हुई है? संभव है देवेश्वरी। आपको पुण्यक व्रत कर श्री हरि को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि श्री हरि तो निराशा के अतल सागर से भी आशा के मोती चुन लाते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। किंतु स्वामी, श्रीहरि विष्णु तो मेरे भ्राता हैं। मैं उनसे जो मांगूंगी वो सहज ही प्रदान कर देंगे।
फिर किसी व्रत की क्या आवश्यकता है? सत्य है, किंतु संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। आपका ये व्रत संपूर्ण सृष्टि के सामने एक उदाहरण होगा। यदि यही आवश्यक है तो मैं पुण्यक व्रत अवश्य करूंगी। किंतु पुण्यक व्रत लंबी अवधि की कठोर साधना से ही संपन्न होता है पार्वती। ये व्रत आपको अकेले ही करना होगा। इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप? माँ, आपसे दूर रहने का कष्ट तो असहनीय होगा स्वामी, किंतु कुछ समय तक आपसे दूर रहकर जीवन भर अपने पुत्र का साथ तो प्राप्त कर सकूंगी मैं। यदि पुण्यक व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण। माँ पार्वती को करने दीजिए पूजा, आपका संकट है दूजा। शिव शंकर का वचन कभी असत्य हुआ है? मैं भी उन्हीं के दिए वचन के विषय में सोच रहा था देव ऋषि। भला भोलेनाथ का दिया वचन असत्य कैसे हो सकता है? किंतु माता पार्वती का भ्रम इससे अवश्य टूटेगा। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण इंद्रदेव। उधर देखिए इंद्रदेव, जो वरदान मांगने जा रहा है अपने तप को बनाकर सफल, महासंकट खड़ा हो जाएगा देवताओं के लिए यदि मिल गया उसे वरदान का फल। नारायण नारायण। महिषासुर पुत्र गजासुर की, 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 महिषासुर पुत्र गजासुर की। महिषासुर पुत्र गजासुर की, महिषासुर पुत्र गजासुर की,
भोलेनाथ, ये प्रारंभ है मेरे तप का। मैं आपको प्रसन्न करूंगा, आपका कृपा पात्र बनूंगा। देवता भी मुझे त्रिलोक विजेता बनने से न रोक सके। ऐसा वरदान देने के लिए आपको बाध्य कर दूंगा प्रभु। मुझे देवताओं के साथ मिलकर इसकी तपस्या को रोकना ही होगा। जग की जो जननी है पुत्र के लिए, पुण्यक व्रत करने संकल्प है लिए। सुख त्याग तैयारी कर रही कठोर, कष्ट बोध भूली भाव से बही विभोर। भूमि पे सोए माँ प्रबंध सब किए, स्वयं लाए नीर फल सुमन हरि लिए। अरुणोदय जाग शुद्धि कर्म में लगी, व्रत है तू श्रृंगार माता कर रही। सखी पार्वती, सनत कुमार पधार चुके हैं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। गजासुर का तप प्रबल होता जा रहा है। इस प्रकार तो ये महादेव का वरदान प्राप्त कर हमारे लिए महान संकट का रूप ले लेगा। सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव और वायुदेव, हमें गजासुर के तप को तोड़ना ही होगा। आपकी ये चिंता मैं पल भर में दूर किए देता हूँ देवराज इंद्र। मेरे प्रभाव से तपने लगेगा ये गजासुर। शिवाय। अग्निदेव विफल हुए, किंतु मेरा तेज कभी विफल नहीं होता। मेरे तेज के समक्ष सुरक्षित नहीं रह पाएगा गजासुर। देवगण, इससे पहले कि गजासुर और भी शक्तिशाली बन हमारी महिमा को छिन्न भिन्न करे, उसके पूर्व हमें अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर इस पर पार करना होगा। इसके तप को सफल होने से रोकना होगा हमें।
संभव है? देवता होकर भी हम उस गजासुर को उसके तप से डिगा नहीं पाए। नमः शिवाय। देवी पार्वती, विधिवत रूप से व्रत का आरंभ करने के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा तो अनर्थ होगा। आप आश्वस्त रहे ऋषिवर, मैं अभी निर्विघ्न व्रत संपन्न करने का उपाय किए देती हूँ। कैलाश के रक्षक, महादेव के वाहन, सौम्य और बलवान, आइए नंदी। प्रणाम माता, आपने मुझे यहाँ बुलाया? नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता, आप निश्चिंत रहें। आपके व्रत में मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी बैल बुद्धि इतना स्पष्ट आदेश समझ सकेगी? माता पार्वती, सूर्य देवता उदित हो चुके हैं। दिवस का प्रारंभ हो चुका है। आपके व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त समीप है। हमें पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रभु, प्रभु वो माता ने प्रभु तो रुके ही नहीं। अब माता के पुण्यक व्रत का क्या होगा? मैं शिव शंकर की अर्धांगिनी पार्वती आज संकल्प लेती हूँ कि क्षमा करें माता, नंदी आपको दिए अपने वचन को निभा न सका। प्रिय,
जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ वैसे ही दूसरा पुत्र भी होगा। क्या करना होगा स्वामी? पुण्य व्रत। यदि यही आवश्यक है तो मैं पुण्यक व्रत अवश्य करूंगी। किंतु पुण्यक व्रत कई दिव्य वर्षों की कठोर साधना से संपन्न होता है। ये तो अनर्थ हो गया, भंग हो गया आपका व्रत। आप तो संकल्प मात्र भी पूर्ण नहीं कर सके, तो लंबी अवधि का व्रत कैसे पूर्ण करेंगी देवी पार्वती? आपने भीतर कैसे प्रवेश किया स्वामी? मैंने तो नंदी को आदेश दिया था कि मेरा व्रत संपन्न होने तक वो किसी को भी यहाँ ना आने दे। नंदी मेरे प्रति निष्ठावान, मेरा वाहन, मुझे कैसे रोक सकता है प्रिय? मेरे विश्वास को खंडित कर दिया नंदी ने। मैं समझ गई कि स्वामी के समक्ष उसके लिए मेरे आदेश का कोई मूल्य नहीं है। आज मेरे व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया। मेरा व्रत आरंभ होने के पूर्व ही खंडित हो गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, भूल हुई। मैं वचन देता हूं अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। आरंभ में ही व्रत का खंडित होना, क्या ये इस बात का संकेत है कि मेरे दूसरे पुत्र पाने की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी? प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। ये क्या हो गया? प्रिय। स्वामी, स्वामी, मैंने एक शिशु की आकृति देखी, जैसे वो मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रहा हो। फिर मैंने उसे चित्रित करना प्रारंभ किया। उससे एक प्रकाश निकला और ये प्रिय, प्रकाश जीवन का ही तो प्रतीक है। वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था, जो आपको अपनी एक छोटी सी झलक दिखला गया। जैसे आप उसे पाना चाहती हैं, वैसे ही वो भी आपके पास आने के लिए व्याकुल है। आपको स्मरण है ना, मैंने आपको एक और पुत्र का वरदान दिया था। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है।